अच्छी बात यह है कि जो इंसान को एहसास होता है, हम लोग बहुत गहराई तक शायद नहीं जा पाए हैं, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ रिश्ता इन लोगों के दर्द से रहा है। और वो दर्द का रिश्ता वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, धूमिल हो जाता है। और जब ऐसे जगह पर हम बैठते हैं तो एहसास ये होता है कि दर्द कहीं कम महसूस होता हो, लेकिन दर्द अभी, मुकम्मल दर्द अभी है। और कुछ लोग हैं जो अभी भी तड़प रहे हैं, जो अभी भी इस जुस्तजू में हैं कि वो उस पिंजरे से बाहर निकल सकें, उस दर्द से अपने आप को, जिस दर्द मुब्तला हैं उससे अपने आप को आज़ाद कर सकें। इतना ही मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ सब मौजूद हैं, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दीजिए कहने की कि आप तो यहाँ पहले से कंसोलिडेट करके, अपने दिल को मजबूत करके इन लोगों की हिमायत में, इन लोगों के साथ खड़े होकर आज़ादी की, जो इंसानी आज़ादी और इंसानी हुकूक़ हैं, उसकी बात करने यहाँ पहुँचे हैं। और आपको पहले से बहुत गहरा एहसास इन बातों पर है। मुश्किल ये है कि इस जगह से बाहर सड़कों पर, दूर दराज हिंदुस्तान के हर गांव में, हर सूबे में लोग वो कहाँ हैं जिन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास हो जो आपको है। कितने लोग रुकते हैं और रुक कर ये पूछते हैं कि अभी उन नौजवानों का क्या हुआ जो आज तक जेल में सड़ रहे हैं, फंसे हैं। बहुत बड़ा सवाल है। तो हम यहाँ जितने भी दफ़ा यहाँ पर आपस में बैठ लें, बाहर तक हमारा पैगाम, हमारा संदेश कैसे पहुँचेगा, इस पर हम लोगों को गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हम आते हैं तो अच्छा रहता है कि हम कम से कम एक बार साथ मिलकर बैठकर अपनी ज़िंदगी में जो हमने कुछ प्रिंसिपल समझे, जाने, माने, उनको और मजबूत करने का हमको एक मौका मिलता है। लेकिन इसको बाहर तक हम पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे, एक बुनियादी सवाल है। और बुनियादी सवाल ये है कि लड़ाई है, एक जंग है, इस जंग में हम सब मुब्तला हैं, हम लोग सब इस जंग को लड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, कहीं ना कहीं हम जितना कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई हमको इंतहा तक पहुंचाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि ये छोटा सा जजीरा है जहां हम लोग बैठे हैं, और यहाँ से जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारे अरमान हैं, जो हमारे मंसूबे हैं, वो पहुंचकर हिंदुस्तान के पूरे समंदर को फिर से साफ़ कर देंगे? क्या ये मुमकिन है, या कुछ और हमको सोचना पड़ेगा? इनको, इस दर्द से हम छुट्टी दिला दें, हम इस दर्द से इनको मुब्तला करा दें, ये प्रायोरिटी है। और यकीनन आप इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल एक और है। सवाल ये है कि हम एक अच्छी बात को दोहरा कर अपने दिल को तो मजबूत कर लें, लेकिन इसका बाहर असर कितना होगा और कैसा होगा? यकीनन आप में से बहुत सारे लोग बाहर भी काम कर रहे हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उसको और बड़े पैमाने पर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? उसमें मेरी एक तजवीज़ है, और तजवीज़ अच्छी लगे या अच्छी ना लगे, ये तजुर्बे से मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने थोड़ा तजुर्बा मुझे जामिया में, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, जामिया के बच्चे और जामिया की ख़वातीन निकल कर रोज़ रात बैठती थी, उनके बीच में जाकर, शाहीन बाग में कई दफ़ा जाकर, शाहीन बाग के अलावा और कई जगह जाके जो वहाँ पर एहसास हुआ, और उसके तजुर्बे को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हमें एक नई गुफ्तगू इस मुल्क में छेड़नी पड़ेगी। हम जो ज़बान बोलते हैं वो हमें आपस में समझ में आती है, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ज़बान नहीं समझ रहे हैं। उस ज़बान को समझाने के लिए हम जो अक़लियत का दर्द है, उसमें हम दलितों को, महिलाओं को, सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ सिलेक्टिवली ही किसी की शिकायत कर रहे हैं, किसी बात की शिकायत कर रहे हैं। ऐसा ना लगे, और लगना भी नहीं चाहिए। और औरों की भी शिकायतें हैं, सिर्फ अक़लियत की शिकायत नहीं है, औरों की भी शिकायतें हैं। लेकिन हमको क्या वो वोकैबुलरी समझ में आई है, और हमें वो गुफ्तगू का अंदाज़ समझ में आया है जिससे हम दूसरों को परसुएड कर सकें। दूसरों को परसुएड कैसे करेंगे? बिकॉज़ ये एक सिविलाइजेशनल कॉन्वर्सेशन इस मुल्क में ज़रूरी है। ये सिर्फ फ़िरक़ों के बीच में
या आइडियोलॉजीज़ के बीच में झगड़े की बात नहीं है। यकीनन झगड़ा तो आइडियोलॉजी का है, बुनियादी तौर पे तो आइडियोलॉजी का झगड़ा है, लेकिन आइडियोलॉजी के झगड़े को हम इस मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए बांट दें इस तरह से कि हम एक दूसरे से गुफ्तगू ना कर पाएँ, बात ना कर पाएँ, तो वो क्या नई वोकैबुलरी, वो नया अंदाज़ बयां हमको कहीं ना कहीं पर तलाश करना पड़ेगा। और शायद वो आप ही लोगों के बीच में, आप दानिश्वरों के बीच में, आप सेंसिटिव लोगों के बीच में ही आप समझ पाएंगे। सवाल जो कुछ यहाँ देखा गया और जो बच्चों ने बात कही अपनी, सवाल किस बात का है? सवाल इस बात का है कि नीयत क्या है, उन लोगों की नीयत क्या है जिनसे हमें शिकायत है आज। और नीयत के अलावा उनको एहसास है कि नहीं है, ये एक सवाल है। हसास है कि नहीं है, ये एक सवाल है। कितनी सेंसिटिविटी उनमें है और कितनी नीयत उनकी है, उनका इंटेंट क्या था, क्या इस बात को हम कह पाएंगे? जो लोग गांधी पर बहुत काम कर चुके हैं, गांधी की राह पर चल चुके हैं, यकीनन उनको ये अनुभव और उनको ये एक्सपीरियंस रहा है कि गांधी अपने से मुख्तलिफ लोगों को, जो उनको अपोज भी करते थे, उनके साथ किस तरह से कॉन्वर्सेशन किया करते थे। और इसीलिए गांधी जी हम सब के लिए और इस मुल्क के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए कितने कामयाब हुए इस मुल्क में। तो क्या वो रास्ता है? गांधी का रास्ता सिर्फ नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं है, हमने उसको नॉन वायलेंस तक बना के छोड़ दिया है। गांधी का रास्ता और दूर तक पहुंचने का, दिलों को जीतने का भी था, और दिलों तक पहुंचने का जो रास्ता था, क्या उस रास्ते में हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? और आपसे बेहतर कौन होगा जिन्होंने इतना किया है और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। 5 साल गुजर गए, 5 साल और गुजर जाएंगे, हम सब की उम्र हो जाएगी, हमारे बाद और लोग भी आएंगे, नई पीढ़ी भी आएगी, वो भी इस बात को उठाएगी। लेकिन एक बात मानिए कि इन लोगों ने जो जुल्म किया है, जिन्होंने भी जुल्म किया है, उन्होंने कितना हमको तोड़ दिया है, कितना दबा दिया। हम माने ना माने, लेकिन हमें कितना साहस बचा है और कितनी हिम्मत बची है कि हम कभी एक और कोई प्रोग्राम निकाल कर और एक बड़ा प्रोटेस्ट और एक एजिटेशन किसी के लिए निकाल के करें। जो लोगों ने किया, हमारे बाद किया, फार्मर्स ने किया, वो कामयाब रहे। उनको जब वो रिफ्लेक्ट करते होंगे कि हमने क्या पाया, क्या खोया, तो यकीनन उनका जो बैलेंस शीट है वो हमारी बैलेंस शीट से बेहतर है। हमारी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। हमारी बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, और वो लोग जो बेचारे आज तक बंद हैं, उनके सामने तो वो बैलेंस शीट बिल्कुल खसारे में है, वो बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है। वो बैलेंस शीट कैसे ठीक होगी, इस पर गुफ्तगू एक दिन करें। ये जो आपने आज किया है, इसके लिए निहायत शुक्रिया कि आपने मुझे इससे अपने आप को जोड़ने का मौका दिया। आप सब लोगों के सामने यहाँ पर आने का मौका मिला, वो भी रमज़ान के पाक महीने में। आप लोग कहाँ से चल कर यहाँ आए हैं।